तो इतने सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। मैंने जब स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया था, तो मैंने देखा कि यार बहुत जनता है जो स्टॉक मार्केट सिखा रही है और अभी भी बहुत सारी जनता स्टॉक मार्केट सिखाती है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया क्यों ना एक बेसिक कोर्स स्टार्ट करूँ? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट सिर्फ सुना हुआ है। एग्ज़ैक्टली इन्होंने कभी डीप डाइव किया ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है? शुरू कब हुआ भाई? और कोई चीज़ आई तो क्यों आई? ज़रूरत क्या पड़ी? तो मेरा हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि लेट्स से अगर इंसान धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या पर्पस था? हमें ये काम करना है तो क्यों करना है? तो एक वीडियो है मेरी द न्यू गॉड वी आर नॉट रेडी फॉर दिस करके है। मेरे चैनल पे आप देखना, आपको बहुत आपके ग्रे एरियाज़ दिमाग के अनलॉक होंगे। तो एक ना बेसिक कोर्स और एक एडवांस कोर्स, सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर एक के बाद एक जब आप देखते जाओगे, तो आपको हर टॉपिक आपका कवर होता जाएगा। फिर आप एडवांस लेवल पे जाओगे और फिर एडवांस लेवल पे जाके आप सीखोगे ट्रेडिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक, पहला पहले दिन का पहला टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ, और आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, सीरीज के अंदर, ऑल इन वन वीडियो के अंदर जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, इसमें सब कुछ मिलेगा। लाइक व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कितने टाइप की होती है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों शुरू हुई। सब लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि स्टॉक मार्केट पहली बार कब आई इस दुनिया में भाई, और जरूरत क्या पड़ी थी स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस करने की, और करा किसने था। तो आज पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कितनी तरीके की होती है, और एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या थी, और ये शुरू कब हुई। ठीक है, और फन फैक्ट्स। इसके बाद की वीडियो होगी कि कितने तरह की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कितने तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। थर्ड वीडियो होगी व्हाट आर कैंडलस्टिक्स। फोर्थ वीडियो होगी व्हाट आर द पैटर्न्स दैट हमें सीखने चाहिए। ठीक है, ऐसे करते 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 हर एक दिन एक वीडियो आएगी। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, फिबोनाची क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइक एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, लाइक एफ आई एस डी आई का क्या रोल रहता है, उससे मार्केट पे क्या प्रॉफिट होता है। छोटी छोटी और बेसिक चीजें जो लोग यहाँ वहाँ भागते हैं सीखने के लिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी है सब्सक्राइब कर लो भाई, जो नए हैं, जो पुराने हैं वो शेयर कर लो, और बताओ कमेंट में कैसा लगा ना, एंड नोट्स बनाना। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट की एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ी, आपको जान के हैरानी होगी कि स्टॉक मार्केट ना सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार एम्स्टर्डम के अंदर स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी, और जिसने हिंदुस्तान को भी गुलाम बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट फिजिकली वाज ओपन इन एम्स्टर्डम। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सब स्क्रीन पे आ जाओ, एंड मैं आपको बहुत सी चीज, स्टॉक मार्केट दिखता कैसे था पहले, जो पहला एम्स्टर्डम में खुला था वो दिखता कैसा था वो देखेंगे। ठीक है, और कितने तरह की मार्केट्स है इस दुनिया के अंदर, हम मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन पे चलो, बढ़िया मजा आएगा। फिर देखते हैं गाइस, व्हाट्सअप गाइस, देखेंगे फिर मार्केट के क्या हाल चल रहा है स्क्रीन पे सीधे। तो गाइस जो आप लोग सामने देख रहे हो ना, ये है पहला स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की बिल्डिंग, जो कि बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड आप ध्यान से देखो, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग ट्रेडिंग की बात तो करते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता था कि ट्रेडिंग शुरू कहाँ से हुई। तो एम्स्टर्डम से शुरू हुई थी, और ये सामने जो आपकी बिल्डिंग है, दैट इज द फर्स्ट एक्सचेंज बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको जो शुरू किया था ना पहली बार, ये जो स्टॉक मार्केट शुरू की गई थी, दो लोगों ने शुरू करी थी। ठीक है, एक का नाम था, आप स्क्रीन पे अगर देखो तो एक का नाम था डेरिक बास। अब जो डेरिक बास था, एक तो ये बंदा था, दूसरे बंदे का नाम था पीटर हेस्लियर। तो ये जो पीटर हेस्लियर बंदा था ना, ये बंदे है ना, मतलब काफी अमीर था, इसके पास ब्रूरीज वगैरह थी, एंड मतलब काफी पैसे वाला इंसान था। और जो डेरिक था, कहीं ना कहीं ये ना एक सोल्जर भी था, डिप्लोमैट भी था। ठीक है, एंड लाइक 1637 में ये बंदा पैदा हुआ था। तो ये बंदे की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अवेलेबल है नहीं इंटरनेट पे, क्योंकि मे बी उस समय इतना कुछ खास सोशल मीडिया नहीं था। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मर्चेंट था, डिप्लोमैट था। ठीक है, एम्स्टर्डम से था। और ये बंदा, ठीक है, डेरिक बास मिलने मिलके, और ये ना सेलर भी था, मतलब नेवी नेवी जो वॉरशिप्स होती हैं उसमें भी इसका, मैंने पढ़ा था कहीं, ये इन्वॉल्व था। एंड एक बंदा था पीटर हेस्लियर, ये तो बंदा अमीर था। ठीक है, एम्स्टर्डम आया था, 1583 में आया था। ब्रूरीज का इज द मैनेजर ऑफ ब्रूरीज एंडीज बोलिन्स करके एक कोई ब्रूरी होती होगी उस समय। ठीक है, एंड उसने 1587 में ब्रूरी भी खरीदी थी, आप देखो लिखा हुआ है द ईगल के नाम से। तो अच्छा खासा बंदा, मर्चेंट मर्चेंट था, पैसे वाला था, पुर्तगाल स्पेन में। एंड इन दोनों ने मिलके ना
स्टॉक मार्केट का पहला सेटअप शुरू किया था एम्स्टर्डम में, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट कितने तरीके की है, लाइक हर कंट्री की ना एक स्टॉक मार्केट है। जैसे कि इंडिया की है एनएससी बीएससी, अमेरिका की है बहुत सारी एसएनपी वगैरह, ठीक है। आपका मतलब अगर आप स्क्रीन पर डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, यूरोपियन मार्केट एफटीएससी होता है, सीएसी, डैक्स होता है, ठीक है। एशियन मार्केट्स बहुत सारी, जैसे निफ्टी निफ्टी, लाइक गिफ्ट निफ्टी जो होती है सिंगापुर की होती है, निक्की, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग चाइना, ताइवान, ये जापान की है कॉस्पी, ठीक है। बाकी एसईटी कंपोजिट जकार्ता शंघाई, और मतलब आपकी जो कमोडिटीज होती हैं, दैट इज क्रूड ऑयल, गोल्ड, है ना, बेंट क्रूड। तो ये मार्केट्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मार्केट्स है, जो सबसे पावरफुल मार्केट है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है हमें भी, और बाकी की मार्केट्स को भी, जो कि पता ही होगा। पहले तो डायरेक्टली पैरेलली मैप थी, अगर वो मार्केट गिरती थी तो हमारी भी गिरती थी। अगर आज रात को जैसे यूएसए की मार्केट गिरी है तो हमें पता चल जाता है कि कल हमारी भी मार्केट गिरेगी। बट धीरे धीरे क्या होने लग गया ना, ये चीज़ बदल गई। अब यूएसए की मार्केट 52 वीक्स हाई पे है, जैसे एनवीडिया जो है ना, आप अगर स्क्रीन पे देखो तो एनवीडिया ना अपने 52 वीक्स का हाई लगा रहा है, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट धड़ाधड़ भाई गिरती ही जा रही है। देखो यूएस मार्केट में अगर मैं जाऊंगा ना, तो एनवीडिया को क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप ये देखो एनवीडिया ने ना तबाही मचा रखी है भाई, एक तो इतना एडवांस हो रखा है, पता नहीं क्या क्या लॉन्च करे जा रहे हैं। 70 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च करा है, ठीक है। देखना, आप न्यूज व्यूज देख लेना, पढ़ लेना। ये देखो इसने ऑल टाइम हाई टच करके वापस आया ये अपना, ऑलमोस्ट और $183 के हिसाब से, और हमारा मार्केट धड़ाम से गिरा हुआ है। तो अब कोई मैपिंग नहीं हो रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का भी एक स्टॉक मार्केट है, जिसे ये लोग कराची एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, कराची 100 के नाम से। देखो मतलब अभी जो करंट दिख रहा है क्लोज है, ठीक है। और अगर मैं कराची का थोड़ा सा पता वता करूँ, वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक दिन के हिसाब से कुछ तो दिखा रहा है। ये लोग भी करते हैं क्या, इनकी इतनी औकात है, ये कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कराची का भी भाई होगा, चलो कोई ना कोई कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट हर जगह ही है, मतलब हर किसी का पैसा स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। अब हमें सिखाया नहीं जाता ये, क्यों पता नहीं, अगर नहीं सिखा देंगे तो शायद कोई जॉब नहीं करेगा, सब कोई एंटरप्रेन्योर बनने की सोचेगा। क्यों स्टॉक मार्केट आई इस दुनिया के अंदर? पहला रीजन था ना कि टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस। कंपनीज को ना पैसा चाहिए होता है। अब एक इन्वेस्टर हूँ, जैसे मैं हूँ, कुछ पैसा डाल दिया, कंपनी ने ग्रो करा, मैंने अपना पैसा रिटर्न ले लिया प्रॉफिट के साथ। अब कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी क्या करती है, अपनी कुछ शेयर्स को लेट से गिरवी रखती है। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 30% शेयर्स मार्केट में बांट दिए, ठीक है, एक प्राइस पे, और 70% एज अ प्रमोटर मैंने अपने पास रख लिए, क्योंकि मैं कंपनी ओन करता हूँ। तो 30% जो पैसा पब्लिक डालेगी ना, वहां से जो फंडिंग आएगी, उसके बेसिस पे क्या होता है, मार्केट मूव करती है और इनको पैसा मिलता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स क्या करते हैं ना, कंपनीज शेल कंपनीज बना लेती हैं, ठीक है। एंड शेल कंपनी से पैसा यहाँ वहाँ जाता है, बहुत लीगल भी होती हैं, इलीगल भी होती हैं। एंड उधर से भी पंप एंड डंप का गेम होता है। और बाकी क्या होता है कि मार्केट में ना शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया जाता है, ठीक है, जैसे हम खरीदते भी हैं। और इसको बेसिकली कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। लाइक आपका ना आईपीओ वगैरह जो होता है, उसको इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसमें ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की, ठीक है, पार्टिसिपेट करने की, उस कंपनी का कुछ फ्रैक्शन ओन करने की, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी है वो लिस्ट होती है, और एक एक ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रॉफिट है, क्वार्टरली क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस कंपनी में, उसको मतलब साफ साफ दिख रहा होता है कि भाई हाँ कुछ घोटाला वोटाला नहीं है, या अगर है तो वो भी दिख जाता है। तो इसलिए लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में कंपनी। और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग, तो पहली बार जब स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था ना, तो दुनिया का जो पहला आईपीओ आया था, वो आया था 1602 में, ठीक है। अगेन वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालू किया था, मार्केट में लॉन्च किया था। अब इसमें देखो ये कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, मतलब क्रेजी मामला है ना भाई, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। और ये देखो कागज का टुकड़ा, ये आईपीओ था, इसकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऐसे ही कुछ चाहिए। ये देखो मतलब इट्स वेरी क्रेजी, सील लगी हुई है, ठीक है। 20 मार्च 1602 में पहली बार ये आईपीओ लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिसने, जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो ये लोग क्या करते थे, वैंस ओ एंड द अदर डायरेक्टर्स टू टर्न्स टू ओवरसी द बुक कीपर एज द एंटर्ड इन्वेस्टर। मतलब जो एक बुक कीपर होता था, जो ना शेयर्स का ट्रैक रखता था कि भाई किसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये आपका डेरिक वैन की फोटो है, ये रहा कुछ
लड़का सामने खड़ा हुआ है जिसने सब ट्रेडिंग व्रेडिंग का दुनिया शुरू करी है। बहुत मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, 99% लोगों को नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट पहली बार कहाँ खुली थी और किसने शुरू की थी। सो आज आपको पता चल गया। इसी बात पे सब्सक्राइब का बटन तुरंत के तुरंत दबा दो भाई, और शेयर कर दो ये वीडियो, बाकियों को भी मजा आए, सीखने को मिले। ठीक है, नाउ मनी लॉक्ड अप फॉर 21 ईयर्स, मतलब जब इन्होंने आईपीओ निकाला था तो इन्होंने ये सोचा था कि भाई 21 साल तक जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा लॉक रहेगा। बट ऑन द वे ना, मतलब इनको रियलाइज हुआ कि यार 21 साल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, आफ्टर 10 ईयर्स आप ना 1612 में दे सेड कि यार आप ना एक जनरल बैलेंस निकाल सकते हो। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स कंपनी वुड डिस्क्लोज हाउ इट वाज डूइंग एंड शेयर होल्डर वुड हैव द ऑप्शन ऑफ आस्किंग देयर मनी बैक। तो इनको रियलाइज हो कि 21 साल यार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो 10 साल तक ऐसा करते हैं कि जो भी लोग होंगे ना वो अपना पैसा वैसा निकाल सकते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये आपके ना पहला ट्रेडेबल शेयर जो इसमें दिखा रहे हैं कि ये आपके पहला ना ट्रेडेबल शेयर था। बुक कीपर वुड मेक एक्यूरेट नोट्स ऑफ द ट्रांसफर इन द स्पेशल रजिस्टर। मतलब ये देखो, ये रजिस्टर है ना, जैसे आज हम देखते हैं कि क्लिक करते हैं तो सेल बाय आता है, ऑर्डर्स आते हैं, पोजीशंस आती है ट्रेडिंग ऐप में। भाई ये देखो, ये पहला था, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा शेयर खरीदा कितने पैसों में। तो यहाँ पे एक और चीज थी कि टोटल एक 1143 इन्वेस्टर्स लोग थे। ठीक है, जब आईपीओ क्लोज हुआ था 31 अगस्त 1602 में, तब 1143 इन्वेस्टर्स थे उस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसमें से 2 मेड्स भी थी भाई, जो हमारे घर में काम करते हैं ना मेड्स, वो भी थी भाई। ठीक है, एंड अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इट सेज द लास्ट एंट्री ऑफ द बुक रीड्स बेरेंट लैम्प फॉर डिग्नम जैन्स 50 गिल्डर्स एंड लास्ट सब्सक्रिप्शन रजिस्टर्स नोटरी जैन फ्रांस ग्रोइंग करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई register that has the tail and on the stroke of the midnight total sum of 36,74,945 guilders has been subscribed and has not a nickel or dime that has been paid in after 12 o'clock। भाई ये देखो प्रॉपर, इसमें देखो ऐसे ना ये भी लिखा हुआ है कि किसने कितने पैसे दिए हैं। देख रहे हो, ये इसने कितने पैसे दिए हैं, यहाँ पे सबको ऐड ऐड करके टोटल कितना इन्वेस्टर्स हैं ऐसे हाथों से लिखा गया है। क्रेजी ना, मतलब। तो आज बहुत खतरनाक चीज़ पता चली आप लोगों को, मज़ा आ गया। मतलब ये था पहला दुनिया का पहला आईपीओ, पहले 2 इन्वेस्टर्स जिसमें 2 मेड भी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। और कौन-कौन से एक्सचेंजेस होते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, सबसे पावरफुल एक्सचेंज कौन-सा है और सबसे वीक कौन-सा है, वो भी देख ही लिया आप लोगों ने। ठीक है, और ट्रेडिंग क्यों शुरू हुई बेसिकली अगेन, और एक और सेकंड रीजन ये भी था कि लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ट्रेडिंग शुरू हुई थी। लाइक यू नो कि जनरली क्या होता था ना, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते थे कई बार उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता था स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना, या अपनी जो अपने पैसा है उसको मतलब एज इन्वेस्टर वापस लेना। तो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट बनाया जहाँ पे क्या वो बेच सकते थे अपने शेयर और अपने पैसा वापस भी ले सकते थे सेफली विद प्रॉफिट्स। ठीक है, एंड इसमें ना गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है कि वो क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक से ही पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, और उस पैसे को देश के लिए लगाती है, डेवलपमेंट के लिए लगाती है, एग्रीकल्चर के लिए लगाती है, रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दबाती है। तो वो गवर्नमेंट भी क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है ट्रेडिंग के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारा जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, फिक्स रेट बॉन्ड, आप इधर जाओ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे टाइप करिए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूप बॉन्ड क्या होता है, आप ये पढ़ सकते हो। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे एक और है म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड, मतलब म्युनिसिपैलिटीज के जो काम होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, फिक्स रेट्स होता है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जाके लिख दो ऊपर में टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन इंडिया, तो ये तरह के बॉन्ड से भी आपका कलेक्शन होता है। और इंडिया के अंदर जो पहला स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था ना, दैट वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नॉट एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगेन मुंबई बेस्ड है, नाम बॉम्बे है। 1875 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, एंड इट इज द 6th लार्जेस्ट stock exchange in the world by market capitalization of $5 trillion by the May 2024। ठीक है, एंड इसको ना 2 लोगों ने शुरू किया था, एक का नाम था प्रेमचंद रॉय चंद्र। ठीक है, एंड एंड देयर वाज यू नो वन गुजराती एंड पारसी गाय, वो लोग बैठे थे एक केले के पेड़ के नीचे 1850s में, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा। ठीक है, एंड उनमें से एक का नाम था प्रेमचंद रॉय चंद, याद रखना। ठीक है, एंड वहां से जब उन्होंने क्या किया था, लोगों को ना लिटरली ब्रोकर्स मूव द लोकेशन अंडर द banyan tree at the junction of वीडियो स्ट्रीट्स एंड व्हाट वाज देन कॉल्ड कोई तो रोड का नाम है, एस्पाल एस्प्लेनाडे रोड, एस्प्लेनाडे नाउ नोन एज एमजी रोड। ठीक है, एंड वहां से शुरू हुआ सारा ये सिलसिला। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी देखो जिसको आज हम बीएसई बोलते हैं, ठीक है, उसको पहले बीएसई नहीं बोला जाता था। पहले उसको बोलता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ये भी बहुत नई चीज़ है जो हमें आज पता चली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इसको याद रखना। ठीक है, किसी को बहुत कम लोगों को पता है ये सारी नॉलेज, तो मैं ऐसा कुछ कुछ रिसर्च करता रहता हूँ और आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। सो काफ़ी स्कैम्स हुए हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्कैम्स हुए। जो पहला स्कैम था हमारा
जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हिली। तो लोगों को इस पे भी बहुत टाइम के बाद ही यू कैन से 100 साल बाद ही ऑलमोस्ट भरोसा आया है और आज भी लोग स्पेक्युलेटिव हैं, ठीक है। पहला तो आई गेस ग्लोबल स्टॉक क्रैश था, द ग्रेट डिप्रेशन क्रैश 1929 यूएसए में हुआ था, ठीक है, जिसको ब्लैक थर्सडे, ब्लैक मनी, ब्लैक ट्यूसडे भी बोला जाता है। इंडेक्स था डाउ जोन्स, ड्रॉप हुआ था 90%, ठीक है। एंड स्पेक्युलेटिव बबल, मार्जिन ट्रेडिंग एंड पुअर रेगुलेशंस की वजह से, ठीक है, बैंक फेलियर्स की वजह से। सेकंड आया था डॉट कॉम बबल बस्ट 2002 में। नेस्डैक हुआ था, टेकी कंपनीज थी जो डूब गई थी, 78% गिरा था एंड ओवर इवैल्यूएशन कर दिया था इन्होंने ना इंटरनेट कंपनीज का, जिनका कोई प्रॉफिट भी नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, खतरनाक ड्रॉप हुई थी। थर्ड था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, ये बड़ा खतरनाक था भाई, लीमन ब्रदर्स का पता ही होगा। मतलब क्या किया था, मॉर्गेजेस क्राइसिस हुआ था कि इन्होंने लिटरली खूब बांटे थे इंश्योरेंस और खूब बांटे थे लोन, बट जो वापस नहीं आ पाए थे, और जिसको हिट हुआ था वो S&P 500 हुआ था, 57% गिर गया था मतलब मार्केट, जस्ट इमेजिन। उसके बाद तो सबको ही पता है मार्च 2020 में कोविड क्रैश आया था, ठीक है, खतरनाक गिरा था, पेंडेमिक था। उससे इंडिया में भी लाइक उससे पहले लोग कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 में, ठीक है, एक्सिस बैंक का कुछ लफड़ा था, आपको पता ही होगा, देखा ही आपने सीरीज। देन 2008 में ग्लोबल क्राइसिस ने इंडिया को भी इम्पैक्ट किया था, ठीक है। तो ये कुछ बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे स्टॉक मार्केट। आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, एंड कहाँ-कहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडर्स कहाँ-कहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं, कहाँ-कहाँ ट्रेड करके लोग इक्विटी में या एफएनओ में या और भी मार्केट्स में कैसे लोग वहाँ पे जाके ट्रेड करें। तो हम टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर कैंडलस्टिक्स, देन पैटर्न्स। तो यू अगर आप लूप में देखते रहोगे इस वीडियोस को, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट एज अ बेसिक्स एंड एडवांस एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।